तो गाइज आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज मैं इंटरव्यू के कुछ सेशंस लूँगा, कुछ इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और सारे क्वेश्चन जो है ना उसकी खासियत क्या है कि सारे के सारे मैंने आईएएस कोड से लिए हुए हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब बताऊंगा, आईएएस कोड में ले जाऊंगा, आईएएस कोड में दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो लिखा हुआ है, कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है, कौन से आईएएस कोड में लिखा हुआ है। तो सारा रेफरेंस देख के आपको मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। जब भी इंटरव्यू में जाओगे इस तरीके से जवाब दोगे तो आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा जमने वाला है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो आप लोग का क्या काम करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक जरूर करना है, और अगर इस वीडियो का लाइक अगर 1000 प्लस आ जाता है, 1000 से ऊपर अगर लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग के लिए जरूर लेके आऊंगा। तो गाइज मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है आप लोग के लिए कि जो कंक्रीट के अंदर में जो एयर रहती है वो मैक्सिमम कितना अलाउ होता है। आईएएस कोड इसके बारे में क्या कहता है, और जो अलाउंस है उस पर भी टॉलरेंस कितना परसेंटेज का आईएएस कोड बोल देता है। तो कौन से आईएएस कोड में कहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले कंक्रीट में हमारा एयर परसेंटेज जो होता है ना वो डिपेंड करता है आपके एग्रीगेट के ऊपर। एग्रीगेट का जो साइज है अगर वो वैरी कर रहा है तो एयर एंट्रैप जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, जो भी होना चाहिए वो होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये दो केस में आ सकता है, एक तो आपका यहाँ पे 20 mm के केस में हो सकता है, और एक आप 40 mm का अगर मैक्सिमम साइज यूज कर रहे हो तो कितना होना चाहिए देख लीजिए। मैक्सिमम साइज अगर आपका 20 mm है या मैक्सिमम साइज अगर आपका 40 mm है तो उसके लिए जो यहाँ पे परसेंटेज अलाउ है एंट्रेंड एयर परसेंटेज के लिए वो कितना है, 20 mm के केस में आपका है 5%, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग 40 mm की बात करें तो यहाँ पे आपका कितना है 4%, ठीक है 4%। अब ये तो परसेंटेज दे दिया, लेकिन इसमें भी हम लोग का कुछ टॉलरेंस यहाँ पे अलाउ कर दिया है आईएएस कोड, ठीक है। आईएएस कोड में क्या टॉलरेंस अलाउ किया है, इसके साथ आपका ±1% का है, इसके साथ भी ±1% का है। समझ में आ गया, यानी कि 5% की जगह अगर वो 4% है या 6% है तो भी चल जाएगा। समझ में आ गया, वहीं पर 4 की जगह यहाँ पे 5 है या 3 है तो चल जाएगा, ये टॉलरेंस अलाउ होता है। तो अब बताइए जो जवाब मैंने बताया यहाँ पे आपको, जो कंक्रीट में एंट्रेंड एयर परसेंटेज कितना होना चाहिए एज पर आईएएस कोड मैक्सिमम एग्रीगेट साइज के अकॉर्डिंग, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है आईएएस अगर आप 456 में जाते हो और इसका क्लॉज आप चेक करते हो, इसका क्लॉज अगर आप चेक करते हो 8.2.2.3 में, अगर इस क्लॉज में अगर आप जाते हो ना तो देख लीजिएगा लिखा होगा आईएएस 456 के क्लॉज नंबर 8.2.2.3 में जाते हो तो आपको ये जवाब लिखा हुआ मिल जाएगा। और आप लोग लेटेस्ट आईएएस कोड देखिएगा, पहले हो सकता है कुछ वहाँ पे करेक्शन किया गया था, इसको अमेंड करके न्यू लाया गया है, तो ये देख लीजिएगा कि लेटेस्ट आईएएस कोड है कि नहीं। अगर आप लोग के पास लेटेस्ट आईएएस कोड नहीं है ना तो झंझट की कोई बात नहीं, आप लोग चले जाओ इस पे learningtechnologyofficial.com, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा learningtechnologyofficial.com, इस पे आप जैसे जाइएगा आपको देखिएगा ऊपर में साइड में आपको आईएएस कोड लिखा हुआ मिलता है, आईएएस कोड लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कीजिएगा। वहां पे जाने के बाद आपको सारे लेटेस्ट आईएएस कोड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको 1 क्लिक में उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, कोई आपको रिडायरेक्ट वहां नहीं ले जाएगा। समझ में गया। चलिए, तो ये मेरा पहला सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर है एंगल ऑफ बार फॉर बेंड टेस्ट। हाँ, आप लोग को आईएएस कोड डाउनलोड करना है ना, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। फॉर आईएएस कोड विजिट learningtechnologyofficial.com, साइड में देखिएगा राइट साइड में ऊपर में आईएएस कोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे एंगल ऑफ बार फॉर बेंड टेस्ट। साइड पे जब भी हमारे स्टील आती है ना तो उसको हम लोग को रोलिंग मार्जिन करना होता है, बेंड टेस्ट करके देखना पड़ता है कि जो स्टील आई है उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा तो नहीं है जितना अलाउ है हमारा। तो ये सब चीज चेक करने के लिए हम लोग को बार बेंड टेस्ट हम लोग वहाँ पे करना पड़ता है। बेंड टेस्ट करते हैं, रिबेंड टेस्ट करते हैं, अलग अलग टेस्ट होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट है। तो बेंड टेस्ट अगर आप लोग करते हो तो आईएएस कोड के अनुसार हम लोग जो बार स्टील बार है, जो स्टील बार है, ये मान लीजिए ये आपका स्टील बार जनरली रखा गया 1 मीटर का काट के आप ले आए, ठीक है। जो भी स्टील बार आया है 20 का, 25 का, 32 का, जो भी आया है, ठीक है। आपको 1 मीटर का क्या करना है, काट के ले आना है, उसको आपको मशीन में ले जाना है, मशीन में ले आके इसको बेंड करना होगा। अगर आप बेंड टेस्ट कर रहे हो, रीबेंड टेस्ट नहीं कर रहे हो, बेंड टेस्ट कर रहे हो, दोनों अलग अलग टेस्ट है। बेंड टेस्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री पे बेंड करते हैं। बहुत कोई इसका जवाब क्या होता है ना 90 डिग्री देते हो, नहीं,
90 डिग्री पे टेस्ट नहीं होती है। आईएस कोड 90 डिग्री नहीं बोलता है, आईएस कोड 180 डिग्री बोलता है। इसको पूरा आपको 180 डिग्री पे बेंड करना है, मतलब इस तरीके से कुछ, और इस तरीके से जब आप बेंड कर दोगे स्टील बार को तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कोई रप्चर, कोई क्रैक वगैरह तो यहाँ पे नहीं आया है। अगर आया है तो वो स्टील को आपको यूज़ नहीं करना है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। समझ में आ गया। और अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि ये चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप आईएस कोड जाओगे 1786, इसका आपको क्लॉज चेक करना है 9.3, ठीक है, क्लॉज 9.3 देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है। आईएस कोड आपको 1786 में जाना है और आपको क्लॉज चेक करना है 9.3, तो वहाँ पे आपको ये 180 डिग्री वाला बेंड टेस्ट के लिए जो करते हैं हम लोग, ये आपको मिल जाएगा। जो भी 90 डिग्री समझते हो नहीं, वो गलत है। 90 डिग्री हम लोग नहीं करते हैं। समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग का यहाँ पर है कि जो हम लोग एससीसी जो कॉन्क्रीट होती है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट, उसको अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को स्लम्प फ्लो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितना रखना होगा। समझ में आ गया। ये आपसे पूछा जा सकता है। मैक्सिमम स्लम्प फ्लो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम स्लम्प फ्लो वैल्यू फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तो आपको क्या जवाब देना है। आपको देना है जो डिमार्केशन होती है वो 600 mm का होता है, ठीक है। इतना जो आप लोग देखते हो ना, जो स्लम्प फ्लो हम लोग जो करते हैं कॉन्क्रीट को यहाँ पे बीच में हम लोग क्या किए हैं, फ्रस्टम को रखते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि वो कॉन्क्रीट धीरे धीरे फैलने लगता है हमारे प्लेट पे। तो ये जो डाया है ये मैक्सिमम 600 mm होना चाहिए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट के लिए। इससे ज़्यादा अगर आता है, मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट डिज़ाइन कर रहे हो और स्लम्प इससे ज़्यादा लेते हो तो वहाँ पर सेग्रीगेशन का खतरा रहता है। वो मटेरियल सेग्रीगेट कर जाएगी जब आप साइड पर जाकर उसको ढालोगे तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट के लिए हम लोग मैक्सिमम स्लम्प वैल्यू कितना लेना चाहिए, 600 mm का। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जाइएगा IS 456 के एनेक्चर 1 में, एनेक्चर 1 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप देखिएगा, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके शटरिंग से रिलेटेड है, जो हम लोग फॉर्मवर्क करते हैं ना उससे रिलेटेड। तो देखिए क्या है, फॉर्मवर्क डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फुटिंग। जिन्हें समझ में नहीं है मैं बता रहा हूं। अगर आप कोई भी फुटिंग है, चाहे वो आइसोलेटेड है, कंबाइंड है, राफ्ट है, स्ट्रैप है, कोई भी फुटिंग है, अगर उसका आप लोग शटरिंग कर रहे हो तो वो शटरिंग हो सकता है ना कि एकदम प्रॉपर ना हो, थोड़ा सा इधर उधर खसक गया हो। तो आईएस कोड इसको बता देता है कि कितना इधर उधर खसक गया है। 600 mm की जगह मान लीजिए ये आपका 1 मीटर होना चाहिए था, 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर होना चाहिए था। तो 1000 मिलीमीटर नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है। तो कितना ज़्यादा कितना कम होना चाहिए, तो आईएस कोड बोल देता है कि ठीक है चला लो, कोई बात नहीं। यानी कि जो हम लोग शटरिंग करेंगे उसमें कितना टॉलरेंस अलाउ होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे। तो अगर आप आईएस कोड 456 चेक करोगे और इसका क्लॉज चेक करोगे जाकर आप 10.3.3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्लस में टॉलरेंस है वो है आपका 50 mm का, ठीक है, और जो माइनस में टॉलरेंस है वो है आपका 10 mm का। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, मान लीजिए ये 1000 मिलीमीटर जो था ना वो 1050 भी हो जाता है तो आईएस कोड के अनुसार चल जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या साइड पे बनवाना है, नहीं, कभी नहीं बनवाना है। 50 mm जो चारों तरफ सबका बढ़ेगा, आपका कॉन्क्रीट भी तो बढ़ जा रहा है ना, सोच रहे हो कॉन्क्रीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर सब में उतना रहेगा तो। इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस है। बाई चांस ऐसा कभी कुछ हो गया तो आप आईएस कोड से लड़ सकते हो कि इतना में आपका ये टॉलरेंस अलाउ है फुटिंग के लिए। आप ये बीम स्लैब कॉलम के लिए करने लगोगे तो नहीं होगा भैया। इसी बोल दे रहा है फुटिंग के लिए, सिर्फ फुटिंग के लिए ये टॉलरेंस अलाउ कर देता है आईएस कोड, ठीक है। ये 456 क्लॉज नंबर 10.3.3 में लिखा हुआ है। इतना ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन कम अगर कोई फाउंडेशन का अगर आप बनाते हो तो वो तो सही नहीं है ना। उसके स्ट्रक्चर को लेकर वहाँ पे बात उठनी चालू हो जाएगी, उसके स्ट्रेंथ को लेकर बात उठने चालू हो जाएंगे। इसलिए माइनस में सिर्फ 10 mm को ही कहा गया है, यानी कि 1000 मिलीमीटर की जगह वो 990 मिलीमीटर का है, तब जाके आप उसको मान सकते हो। उससे कम रहेगा तो आपको खुलवाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा। तो ये टॉलरेंस है फॉर्मवर्क को लेके, शटरिंग को लेके, ठीक है, फुटिंग का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब एक लाइन में, सिंपल एक वर्ड में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रामबाण है हर चीज का, बीबीएस का, बार बेंडिंग शेड्यूल का। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। रेनफोर्समेंट शुड बी बेंट एंड फिक्स्ड
बेंट एंड फिक्स्ड। हम लोग जो क्या करते हैं, सरिया को जब स्टीरअप्स वगैरह बनाते हैं, टाइज वगैरह बनाते हैं, तो उसको बेंड करते हैं, कितना एंगल पे बेंड करना है, हुक कितना डालना है, बेंड के लिए कितना डिडक्शन करना है, उसको प्रॉपर फिक्स कैसे करना है, अगर 2 लेग्ड है तो क्या करना है, 4 लेग्ड होगा तो हम लोग को कैसे उसका अरेंजमेंट करना है, हर एक चीज बेंटिंग से लेके उसका फिक्सिंग से लेके रेनफोर्समेंट का बात आता है, कोई भी सरिया से रिलेटेड कोई भी, अगर आपको उसको जॉगल कितना देना है, 1:6 का रेशियो कैसे मेंटेन करना है जॉगल के लिए, ये सारे चीज, किस जोन में लैब डालना है, कौन सा आपका क्रिटिकल जोन होता है, ये हर एक चीज आपका किस आईएस कोड में दिया गया है। रेनफोर्समेंट शुड बी बेंट एंड फिक्स्ड इन अकॉर्डिंग विद, किस आईएस कोड से हम लोग लेते हैं, तो 2502। जैसे आपका IS 456 इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से IS 2502 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके इसको जाके आप लोग पढ़िए, ये सब पढ़िएगा तो आपका बार बेंडिंग का शेड्यूल का जो पॉइंट है ना, वो सब चीज़ आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ऑलवेज पढ़ते रहिए 2502 IS कोड को। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, 1000 लाइक करवा दीजिए, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप लोग के लिए लेके आ सकूं। तो इसी तरीके के अगर आप लोग को बहुत सारे वीडियोस चाहिए इंटरव्यू के, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के रखा हुआ है। आपको मेरा चैनल पे जाना है, लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, और प्लेलिस्ट सर्च करनी है इंटरव्यू वाली। इंटरव्यू में आपको हजारों क्वेश्चन के स्टॉक वगैरह ऐसे ही मिल जाएंगे। तो देर क्यों कर रहे हैं, अभी जाके वीडियो को देखिए, सीखिए और जाके इंटरव्यू को क्रैक कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप लोग को हाईलाइट करूं और बताऊं कि इन्हें जॉब मिल चुकी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप पे फॉलो करना आपके लिए इजी है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।